विधानसभा रवि कालीरमण है मौजूद हमारे साथ। रवि, बताइए पूरी जानकारी। बिल्कुल केशव, देखिए इस अवसर पर अगर कॉफी टेबल बुक के हरि सदन की बात की जाए तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विमोचन किया है और कहीं ना कहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि 4 नवंबर को जो है 3 साल इस विधानसभा के पूरे हुए हैं और इसके साथ साथ जिस प्रकार से स्पीकर ने विधायकों को कंट्रोल किया है वो काबिले तारीफ है। और जैसे पंचायत की मुखिया का अहम रोल होता है उसी प्रकार से स्पीकर का अहम रोल होता है। मनोस्थिति सबसे पहले बदलनी पड़ती है। राजनीतिक उठापटक या राजनीतिक चर्चाओं से ऊपर उठकर कहीं ना कहीं तमाम जो विधायक हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों चाहे वो विपक्ष के हैं, तमाम इक्वल सोच दोनों पक्षों की रखनी पड़ती है और कहीं ना कहीं ये सबसे कठिन काम होता है मनोस्थिति बदलना। इसके साथ साथ केशव 3 साल में क्या क्या बदलाव जो है विधानसभा के अंदर किए गए हैं उन तमाम विधानसभाओं के बारे में बताते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की तारीफ की है और उन्होंने कहा है कि अपने आप में काबिले तारीफ जो है बदलाव जो है वो किए गए हैं। कुछ बदलावों का मैं यहाँ जिक्र करना चाहूंगा। सबसे पहले अगर बदलाव की बात की जाए तो विधायकों के लिए 100 रुपए में थाली का जो है प्रावधान किया गया है, कैंटीन शुरू की गई है और ई विधानसभा के रूप में जो देखी जा रही है विधायकों के प्रशिक्षण के लिए तमाम जो चीजें हैं वो यहाँ व्यवस्थित की है। तो इस प्रकार के अनेक जो विधायक जो बदलाव है विधानसभा में वो किए गए। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नई विधानसभा को लेकर स्पीकर के प्रयासों की भी सराहना की है और कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है कि अब इसमें हम कहीं ना कहीं आगे बढ़े हैं तो अब हरियाणा की अलग जो विधानसभा है वो बनने जा रही है, उसके लिए जगह जो है वो चिन्हित की है। तो कुल मिलाकर केशव ये जो 3 साल का लेखा जोखा था विधानसभा का, क्या बदलाव किए गए हैं, किस प्रकार के कार्य किए गए हैं, कौन कौन से अच्छे महत्वपूर्ण जो बदलाव हैं वो किए गए हैं, उसका ब्यौरा इस कॉफी टेबल बुक हरि सदन में रखा गया है। जी बहुत शुक्रिया रवि आपका जानकारियों को साझा करने के लिए। आज सबसे पहले तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस हरि सदन जो 3 साल का विधानसभा का कार्यकाल रहा उस जो पुस्तक है उसका विमोचन करने का, जो कॉफी टेबल बुक है उसका विमोचन करने का हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और उन्होंने आकर के विमोचन किया। इसके लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। 3 वर्ष का जो हमारा कार्यकाल रहा, इस कार्यकाल में सभी विधायकों ने, सत्ता पक्ष या विपक्ष दोनों पक्षों के सभी विधायकों ने विधानसभा चलाने में, विधानसभा की बेहतरी के लिए या विधानसभा में जो कुछ नए प्रयोग हमने शुरू किए
उनको इम्प्लीमेंट कराने में अपना भरपूर सहयोग दिया। इसके लिए मैं सभी, चाहे हमारे विपक्ष के साथी हैं, सत्ता पक्ष के साथी हैं, उन सबका हार्दिक आभार भी व्यक्त करता हूं, हार्दिक धन्यवाद करता हूं। हमने प्रयास किया है कि विधानसभा की कार्यवाही, उसमें जो विधानसभा की गरिमा है, विधानसभा का गौरव है, विधानसभा की मर्यादा है, वो बनी रहे, उसका प्रयास हमने किया। और कुछ नई चीजें हमने जैसे शुरू की, जैसे प्रश्न का जो थे वो ड्रॉ ऑफ लॉट से शुरू किए। उसके अलावा जो बहुत सारे पुराने पंजाब विधानसभा के नियम थे उनको परिवर्तित करके हरियाणा विधानसभा के नए नियम हमने बनाए। कुछ जो चीजें सदन के अंदर, यहाँ पर श्री गीता भगवान श्री कृष्ण जी का गीता का संदेश, उसकी जो रेप्लिका है वो हमने यहाँ बना, विधानसभा के अंदर गीता का यहाँ पर स्थापना की। और इसी प्रकार से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो प्रतिमा है उसका भी अनावरण हमने विधानसभा भवन के अंदर किया। विधानसभा की कार्यवाही को अच्छे ढंग से चलाने के लिए हमने बहुत कई नियमों में परिवर्तन भी किया और विधायकों को समय पर उनकी जो सूचना है वो मिल सके, या जो प्रश्न है या जो बिल है वो 5 दिन पहले हमारे पास विधानसभा में आए, ताकि 3 दिन पहले तक हम सभी विधायकों के पास वो बिल भेज पाए। तो इस प्रकार की व्यवस्था, क्योंकि जो पहले लगता था कि भी जिस दिन बिल आता था उसी दिन वो विधायकों को मिलता था और उसमें विधायक उसको पढ़ नहीं पाते थे, तो उस व्यवस्था को भी हमने बदला। इसके अलावा कुछ अधिकारी जो हमारे विधायक थे उनकी कुछ ऐसी शिकायतें रहती थी कि अधिकारी जो समय पर टेलीफोन नहीं उठाते, बात नहीं करते, या कोई किसी भी प्रकार से उनका जो पत्र है उसका जवाब नहीं देता, तो उसकी भी व्यवस्था हमने की और उसके परिणाम सकारात्मक हमें देखने को मिले हैं। एक ऐसा अच्छा अवसर कि जब अपनी इस विधानसभा के स्पीकर महोदय का जो चुनाव, जैसा बताया गया कि 4 नवंबर को इनका चुनाव हुआ था और 4 नवंबर को 3 वर्ष पूरे हुए, तो इस उपलक्ष्य में कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है। तो एक बहाना ये मिला कि हरी सदन नाम से जो कॉफी टेबल बुक ये बनाई गई है, जिसमें पूरे विधानसभा के चित्रों सहित एक जो कहानी इसमें छापी गई है, बताई गई है। हमको बहुत उपयोगी ये होगी, जब इसको देखेंगे, खोलेंगे तो लगातार 3 वर्ष का सारा कार्यकलाप सामने आ जाएगा। देखिए, सदन की एक परंपरा, सिस्टम एक जैसा रहता है कि वहाँ विधायक और विधायकों के सारे सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए हमारे स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, इनका अपना एक रोल होता है। जैसे एक पंचायत होती है तो पंचायत में कोई ना कोई मुखिया रहता है, तभी पंचायत की कार्रवाई वो ठीक ढंग से सुचारू रूप से चलती है। अगर कोई मुखिया वहाँ न हो तो फिर लोकतंत्र में क्या होगा, इसका हम अनुमान लगा सकते हैं। वास्तव में बहुत ही कठिन कार्य होता है स्पीकर महोदय का। स्पीकर महोदय का तो यानी सबसे पहले तो मनस्थिति बदलनी होती है, क्योंकि चुनाव तो किसी एक पार्टी निशान के ऊपर लड़के आते हैं। वहाँ तो जो चुनाव होता है फिर वो पार्टियों का भी आपस में जो एक दूसरे से विरोधाभासी और वो सारी बातें चलती रहती हैं फील्ड में। लेकिन जब भी विधानसभा के स्पीकर की कुर्सी पर स्पीकर महोदय आके बैठते हैं तो सबसे पहले उनको अपना मन परिवर्तन करना पड़ता है कि भी आज से मैं पार्टी के लेवल से ऊपर उठ करके काम करूंगा, और उस प्रकार की अपेक्षा भी की जाती है, उनको करना भी होता है। जिससे बहुत संतुलन बना के रखना होता है। सबसे कठिन कार्य मैं मानता हूं कि जो रस्सी के ऊपर, रोप के ऊपर जो चलते हैं ना ऊपर, और वो अपने हाथ में डंडा लेके चलते हैं कि उसके कारण से किधर झुकाना है किधर झुकाना है, ताकि बैलेंस बना रहे, गाड़ी कहीं इधर उधर ना जाए। तो कितना बैलेंस बना के इनको रखना पड़ता है। कभी कभी सत्ता पक्ष के लोग, क्योंकि सत्ता पक्ष से ही सामान्यतः स्पीकर होते हैं, तो सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं कि ये देखो हमारी बात ही नहीं मानी इन्होंने, और विपक्ष के लोग कई बार ये सोचने लग जाते हैं
इन्होंने तो हमारी बजाय सत्तापक्षी बात मान ली। ना तो सत्तापक्षी मानते हैं ना विपक्षी मानते हैं। जो मर्यादाएं हैं अपने यहाँ, संवैधानिक सिस्टम जो बना हुआ है, जो एक विधानसभा का कार्य की एक प्रणाली है, उसके हिसाब से चलाना होता है। बड़ा कठिन कार्य है, लेकिन फिर भी बखूबी 3 साल, चाहे हमारे स्पीकर महोदय हों चाहे डिप्टी स्पीकर हों, इन्होंने जिस बखूबी तरीके से विधानसभा का संचालन किया, बड़ा सराहनीय है। और मैं इस नाते से बहुत ही प्रशंसा करता हूँ इस बात की कि हमारी विधानसभा बहुत प्रदेशों की विधानसभाओं के जो किस्से हम सुनते हैं उससे भी कहीं अच्छी यहाँ की विधानसभा का संचालन होता है। यानी अगर घटना में एक बताऊं तो जो वर्ष घटना अगर कोई हुई थी तो एक बार हुई थी जब राज्यपाल के अभिभाषण को फाड़ा गया था, और उस समय कितना कठोर निर्णय उन्होंने लिया। और वो जो विधायक थे जिन्होंने ये फाड़ा था तो शायद 6 महीने के लिए उनको बाहर भी कर दिया था। तो खैर कुल मिलाकर के हमारे यहाँ उस प्रकार का माहौल नहीं होता, जैसे कुर्सियाँ उठा लेना और फिर माइक उठा लेना और फिर कुछ भी फेंक देना और कुछ भी कर देना। तो मैं इनको बधाई देता हूँ। और जो परिवर्तन बताए हैं आपने, वो परिवर्तन मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि भी आपने किए हैं, लेकिन इतने ज्यादा कर दिए हैं कि आपको ही उसमें से ध्यान नहीं है। कई परिवर्तन तो ऐसे हैं जो क्रांतिकारी हैं। अपनी विधानसभा ई विधानसभा हुई, अभी ई विधानसभा के कारण से सारा कागजी काम वो हमारा प्राय खत्म होने जा रहा है। पहले साल में तो दोनों चीजें चलेंगी, लेकिन आगे सब पेपरलेस एक प्रकार का सारा सिस्टम हमारा बन जाएगा। और इसी प्रकार से जैसे आपने विधायकों के भोजन की व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव किया कि यहाँ अब कभी भी किसी भी समय जाओ, पहले तो एक लंच आवर होता था, जब 2 सेशन होते थे, 2 सिटिंग्स होती थी, अब वो भी खत्म कर दी हैं। अब एक ही सिटिंग होगी, 10 की बजाय 11 बजे शुरू होगी और शाम तक जब तक चलानी चलाओ, और बीच में जाके जब भोजन करना करके आओ। उसके लिए सस्ते रेट के ऊपर 100 रुपये के ऊपर थाली। तो ये एक अच्छा निर्णय जो यहाँ ये किया गया है। एक जो हमने प्रशिक्षण के नाते भी एक सिस्टम शुरू किया विधायकों का प्रशिक्षण, वो भी आप ही कुछ ले जाता है कि स्पीकर लोकसभा उनको बुला करके, स्पीकर साहब आए थे ना, वो आए थे उस समय, उस प्रशिक्षण का भी ठीक संचालन हुआ। हमने एक नई परंपरा भी शुरू की, वो मेरे ही आग्रह पर स्पीकर साहब ने मानी थी कि बजट सेशन जब होगा तो उसको थोड़ा लंबा करेंगे, और उसमें 4 दिन का गैप हमने पिछली बार दिया था कि उन 4 दिनों में अलग अलग से चर्चा करके क्या ठीक हो सकता, बढ़िया हो सकता, सुझाव सब लिए गए। विपक्ष को भी खूब अकोमोडेट करने की कोशिश वो स्पीकर साहब के ही निर्देश पर वो सारा कुछ चला है। अच्छी एक चीज ये हुई है। विधायकों की झंडी का जब विषय आया, क्यों झंडी दी है ना विधायकों को, वरना क्योंकि एक बार तो प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर सब तिरंगे झंडे पहले लगाते थे, वो तो उतर ही गए, लेकिन विधायकों को लगता था भी कोई पहचान तो होनी चाहिए। हमारे अधिकारियों के गाड़ियों पर तो झंडी होती है, तो इसलिए स्पेशली विधायकों के लिए झंडी का भी प्रावधान यहाँ किया है। उसके कारण से एक पहचान बनी है कि हाँ विधायक कहीं भी आता जाता तो पता लगता है कि ये है। कई विधानसभाओं ने फॉलो किया। इसी प्रकार इस विधानसभा का एक नया भवन बने, इसके लिए भी भरपूर जितने भी प्रयत्न स्पीकर साहब की ओर से रहा, वही एक कारण मैं मानता हूं उस बात का कि हम उस ओर आगे बढ़ गए हैं। जगह तलाश भी कर ली है, उसके ऊपर सहमति भी बन गई है, फॉर्मेलिटी अब होनी बाकी है। उस जगह को लेकर के नया अच्छा भवन बना करके, और हरियाणा विधानसभा का अलग से भवन होगा, ये श्रेय भी हमारे स्पीकर साहब को ही जाता है। तो कुल मिला करके काफ़ी जो अदल बदल परिवर्तन सब हुए हैं, इसके लिए भी मैं समझता हूँ कि एक अच्छा कार्यकाल 3 साल का निकला है। और आगे क्योंकि लिमिट होती है इस कार्यकाल की, सरकार के साथ ही कार्यकाल ये चलता है, तो जैसा 5 साल का सरकार का कार्यकाल होता है वैसे ही स्पीकर साहब का भी होता है। तो अगले आने वाले ये 2 साल इस सेशन के हैं, सत्र के हैं, और इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहे। मेरी बहुत बहुत शुभकामना, मेरी बहुत बहुत बधाई। बेस्ट एमएलए का जो चयन वो भी अभी शुरू हुआ, पहले कभी नहीं था। तो हमने एक परंपरा शुरू की है, बेस्ट एमएलए ऑफ द ईयर। और इसी प्रकार से जो एमएलए हॉस्टल का रिनोवेशन किया, और वहाँ जो पार्क किया जिसका उद्घाटन भी स्वयं आपने मेरे से ही करवाया था, मैं वहाँ गया था, तो वो भी एक बड़ा काम एमएलए हॉस्टल का जो किया गया है। तो इस प्रकार से व्यवस्था के सुधार भी बहुत किया। हरि सदन जो पुस्तक का आज विमोचन करने का काम किया,
मैं विशेष तौर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने व्यस्तम समय में से, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत ही व्यस्त समय रहता है, निरंतर मीटिंग्स और चलती रहती है। एक बात तो मैं कह सकता हूं कि मेरे ख्याल से लंबे समय से पॉलिटिक्स में है तो सबसे व्यस्तम मुख्यमंत्री हमारे रहते हैं। लगातार जो प्रदेश की प्रगति के लिए निरंतर काम करते रहते हैं। उसके बावजूद इस विमोचन के समय पे आप आए, आपका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। मैं सभी मंत्रीगण का, विधायकगण का भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और विशेष तौर से हमारे अध्यक्ष आदरणीय ज्ञानचंद गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपके नेतृत्व के अंदर, जैसे अभी आपने स्वयं बताया, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने विस्तार से बताया कि जो कितने आपने बदलाव निरंतर यहाँ करके एक अच्छा सिस्टम बनाने का काम किया है, नई नई चीजें यहाँ लागू करने का काम आपने किया है, निरंतर प्रगति विधानसभा के कामों के अंदर हुई है। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और तमाम माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, तमाम मंत्रीगण का, विधायकगण का यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और आभार प्रकट करता हूं प्रेस के तमाम साथियों का भी कि आपने आकर के इसके कवरेज करने का काम किया और हमारे विधानसभा के सभी अधिकारियों का, नंदड़ साहब का, इनकी पूरी टीम का भी तहे दिल से मैं आभार प्रकट करता हूं कि निरंतर यहाँ कार्य करके और इसको गति देने का काम करते हैं। बहुत